हेलो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो वर्णमाला में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णों का उच्चारण स्थान, जो मैं आपने अब से पहले क्लास देख ली होंगी। अब से पहले वर्णमाला की 5 क्लास हो चुकी हैं। तो देखिए, आज की क्लास बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। जो क्वेश्चन आज का टॉपिक क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो मेरे भाई और बहनों, जो हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो कितने स्थानों से होता है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? 8 स्थानों से होता है। कितने स्थानों से होता है? 8 स्थानों से होता है। तो देखिए, वो नाम भी पढ़ लीजिए। 8 कौन कौन से स्थान हैं? नंबर 1 कंठीय, नंबर 1 कंठीय जिसको हम गला कहते हैं। नंबर 2 तालव्य जिसको हम तालु कहते हैं। नंबर 3 मूर्धन्य जिसको हम मूर्धा कहते हैं। नंबर 4 दंतीय जिसे हम दांत कहते हैं। नंबर 5 ओष्ठीय जिसे हम होठ कहते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? ये 5 स्थान हो गए। नंबर 6 कंठोष्ठीय यानी कंठ तालव्य जिसे हम गला प्लस तालु कहते हैं। नंबर 7 कंठोष्ठीय जिसे हम गला और होठ कहते हैं। नंबर 8 दंतोष्ठ जिसे हम दांत और होठ से जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो वर्ण कितने स्थानों से उच्चारण किए जाते हैं? तो 8 स्थानों से उच्चारण किए जाते हैं, जो आपके सामने हैं। नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालव्य, नंबर 3 मूर्धन्य, नंबर 4 दंतीय, नंबर 5 ओष्ठीय, नंबर 6 कंठ तालव्य, नंबर 7 कंठोष्ठीय, नंबर 8 दंतोष्ठीय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, चलते हैं, हम शुरू करते हैं नंबर 1 कंठ से। किससे? कंठ से। तो देखिए, बड़ी ही ट्रिक के साथ, आसानी ट्रिक के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो नंबर 1 पर हम लिखने वाले हैं, नंबर 1 पर लिखने वाले हैं आहकु विसर्जनीय नाम। आहकु विसर्जनीय नाम। आहकु विसर्जनीय नाम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये क्या चीज़ है आहकु विसर्जनीय नाम? ये आहकु विसर्जनीय नाम से जितने भी अक्षर होते हैं वो सब कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। यानी कि ए, छोटा ए भी, और जहाँ से छोटा अक्षर बोला जाएगा बड़ा अक्षर भी वहीं से उच्चारण किया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, छोटा ए और बड़ा आ दोनों ये कहाँ से उच्चारण किए जाएंगे? कंठ से। ठीक है। अब कु विसर्जनीय नाम क्या है? इसका मतलब कु यानी के वर्ग। क्या है? के का मतलब है के वर्ग। के वर्ग। अब के वर्ग में आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जो मैंने आपको बढ़ाया था KTM बाइक 2।
कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, उष्ठ्य, जिसको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, देखिए ये क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। क, ख, ग और घ और ड। ठीक है। इसके बाद है भी किसके अंतर्गत आएगा? आहकु विसर्जने नाम। तो है ये भी कंठ से बोला जाता है। और विसर्जने का मतलब विसर्ग। और विसर्ग आप जानते हैं कि विसर्ग का चिन्ह कैसे लगता है? विसर्ग का चिन्ह ये होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, कंठ से कितने अक्षर उच्चारण किए जाते हैं? तो आप ध्यान से देखना, दोनों ए और आ। उसके बाद पांचों क वर्ग के 5 अक्षर क, ख, ग, घ और ड। इसके बाद एक है, ये भी कंठ से बोला जाता है। और विसर्ग ये भी कंठ से उच्चारण किया जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? अगर बात समझ में आई हो तो चलें आगे की तरफ। इससे आगे चलते हैं। नंबर 2, इचु यशा नाम। नंबर 2, इसके लिए भी मैंने आसान ट्रिक आपके सामने लेकर पेश हुआ हूं। इचु यशा नाम, इचु यशा नाम, इचु यशा नाम, ये कहां से बोले जाते हैं? तालव्य से। कहां से उच्चारण किए जाते हैं? तालव्य से। अब इचु यशा नाम का मतलब क्या है? इससे हम कैसे पहचान करें कि कैसे हम कितने अक्षर हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों कहां से उच्चारण किए जाएंगे? इन दोनों का उच्चारण होगा स्थान तालव्य से। कहां से? तालव्य से। इसके बाद च वर्ग। कौन सा वर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, च वर्ग। अब आप सभी जानते हैं च वर्ग के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं? कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है? 5 वर्णों का। च, छ, ज, च, छ, छ और ज, झ और ड। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। कहाँ से? तालव्य से। इसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है यशा नाम, यशा नाम का मतलब ये भी तालव्य से उच्चारण होता है और ये से भी तालव्य से उच्चारण स्थान होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, तालव्य से कितने वर्णों का उच्चारण स्थान है? कितने वर्णों का उच्चारण किया जाता है? कितने अक्षर स्पर्श होकर गुजरते हैं तालव्य से? तो ध्यान दीजिए, छोटी ई और बड़ी ई। उसके बाद च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ और ड, ये 5 अक्षर हो गए। और यशा नाम का मतलब ये भी और से भी, सभी कहाँ से उच्चारण होते हैं? ये सभी अक्षर उच्चारण होते हैं तालव्य से। कहाँ से? तालव्य से। चले आगे की तरफ। मेरे भाई और बहनों, किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। चलें फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट नंबर 3, इसे लिखेंगे ऋतु रसा नाम। क्या? ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम। ये कहाँ से? मूर्धन्य से उच्चारण स्थान होता है। कहाँ से मेरे भाई और बहनों? मूर्धन्य से उच्चारण स्थान होता है। कहाँ से? मूर्धन्य से। प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ध्यान दीजिए, एक है ऋषि, रे पर ऋषि, और जहाँ से छोटा ऋषि उच्चारण होता है वहीं से बड़े ऋषि का उच्चारण स्थान होता है। और बड़ा ऋषि कौन सा होता है? जैसा आप सभी जानते हैं, ऋचा वाला। कौन सा? ऋचा वाला। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ऋतु रसा नाम यानी कि ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। ट वर्ग। अब आप देखिए, ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक ट है, एक ठ है, और इसके बाद एक ड है, और एक ड है,
और एक ड है। क्लियर है? क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? क्लियर है? इसके बाद और भी कौन से अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं? एक रे पे रथ वाला, और एक ऋषि, यानी एक से। कौन सा है? से। तो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान होता है प्यारे विद्यार्थियों? यह आपके सामने है। मूर्धन्य से जितने वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है, कितने वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है? तो आपके सामने हैं 2 अक्षर ये रहे, 5 ये रहे, 7 और 2 ये रहे, 9। तो 9 वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है। कहाँ से? मूर्धन्य से। कहाँ से प्यारे विद्यार्थियों? मूर्धन्य से। तो चलें फिर आगे की तरफ। चलें फिर आगे की तरफ। नोट कर लिया सभी ने? और एक बात और नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों साथियों, अगर ये 2 यहाँ से उच्चारण किए जाते हैं, आप जानते हैं उक्षिप्त व्यंजन भी 2 होते हैं। कितने? उक्षिप्त व्यंजन भी 2 होते हैं, जिसको हम ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 भी यहीं से उच्चारण स्थान इनका होता है। कहाँ से होता है? यहीं से भी इनका उच्चारण स्थान होता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? चलिए फिर आगे की तरफ। चलें आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 4। नंबर 4 तो लशा नाम। लितो लशा नाम, आप इसे देख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये कहाँ से है? मैंने आपको पढ़ा चुका, कंठ भी, तालव्य भी, मूर्धन्य भी। इसके बाद अब क्या होगा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। कौन सा आएगा? दंत्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, ये कहाँ से बोला जाएगा? दंत्य से। क्लियर है? अब देखिए दंत्य से कहाँ कौन कौन से अक्षर वर्ड यूज आते हैं। ये रे, कौन सा वाला रे? जैसे आप यूज करते हैं कृषण में। किसमें? कृषण में। या आप यूज करते हैं पितृण में, या आप तृण लिखने लग जाएं तो उस टाइम यूज करते हैं। तो एक तो ये रे प्राप्त होता है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, तय वर्ग। कौन सा वर्ग? तय वर्ग। चलिए फिर आगे की तरफ। अब तय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं वो सभी आप जानते हैं कि तय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो तय, थे, दे और घ और न। कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। इसके बाद तय वर्ग के बाद आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने ले। तो ले भी कहाँ से उच्चारण स्थान किया जाता है? दंत्य से। और लिखा हुआ है से, ये भी से कहाँ से उच्चारण स्थान होता है इसका? दंत्य से। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, तो दंत्य से कितने वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है? तो दंत्य से इन 2 अक्षर ये रहे, 5 ये रहे, कितने अक्षर हो गए? 5 अक्षर ये रहे, 2 ये रहे, 7, और इसके बाद 1 अक्षर ये रहा, कितने हो गए? 8। 8 अक्षरों का उच्चारण स्थान हो गया। कितने अक्षरों का हो गया? 8 अक्षरों का। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? चलें फिर आगे की तरफ। क्लियर है? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जल्दी लिखिए, ओके कीजिए। अभी हम आगे की तरफ चलने वाले हैं। कीजिए, ओके कीजिए। चले फिर आगे। बिल्कुल ओके है, लिख कर भेजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि हाँ आगे की तरफ चलें। ठीक है? आ रही है सभी के बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नंबर 5। नंबर 5 पर क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं? देखिए नंबर 5 पर उपोध्याय न्याय मान।
ये कहाँ से बोला जाता है? आपने 4 पॉइंट पढ़ चुके, अब आएगा ओष्ठ्य। कौन सा आएगा प्यारे विद्यार्थियों? ओष्ठ्य। तो देखिए ओष्ठ्य में कौन कौन सा आता है? ओष्ठ्य में ये जो दोनों अक्षर हैं, छोटा बी और बड़ा बी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों प्यारे विद्यार्थियों किस में आएंगे? ओष्ठ्य में। किससे आएंगे? ओष्ठ्य से बोले जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पे वर्ग, कौन सा वर्ग? पे वर्ग। कौन सा वर्ग? पे वर्ग। इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? पे, फे, बे, भे और मैं। कितने अक्षर बोले जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? पे वर्ग में पे, फे, बे, भे और मैं। चले आगे की तरफ। कोई डाउट है किसी है? प्यारे विद्यार्थियों बोलिए, किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। नहीं है किसी कोई डाउट? चले फिर आगे की तरफ। इसके बाद हम चलेंगे नंबर 6 की तरफ, कंठ तालव्य की तरफ। नंबर 6 इसे बोलेंगे ऐतो दो। देखिए ये किससे बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? कंठ तालव्य से। कहां से? कंठ तालव्य से। कहां से? कंठ तालव्य से। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों इनमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये ए, और मैंने अभी आपको बताया था जहां से ए होता है वहीं से, जहां से छोटा अक्षर बोला जाता है वहीं से उच्चारण बड़े अक्षर का किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ये ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस छोटी ई। किससे? ए प्लस छोटी ई से मिलकर बना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए प्लस छोटे ए। क्लियर है? और आप सभी को पता है ये कहाँ से वो उच्चारण किया जाता है? ये कंठ से उच्चारण किया जाता है। और ई को कहाँ से उच्चारण किया जाता है? तालव्य से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए। ये दोनों वर्ण कंठ तालव्य से उच्चारण किया जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? चले फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 7, ओदोतो। क्लियर है? इसे ओदोतो कर दे, नंबर 7 पर आता है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। अब ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये कहां से बोला जाता है? कंठोष्ठ्य से। कहां से प्यारे विद्यार्थियों? कंठोष्ठ्य से बोला जाता है। कहां से? कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ कहां से? देखिए हम बात करें ओ, यानी कि चाहे वो छोटा ऊ हो चाहे वो बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये दोनों कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं? तो इस बात को पहले नोट करके लिख लीजिए सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, जल्दी नोट कीजिए। ये दोनों वर्णों का उच्चारण कंठोष्ठ्य से किया जाता है। कंठोष्ठ्य से किया जाता है। अब देखिए कैसे, कहां से किया जाता है। छोटा ऊ किससे मिलकर बना है? ए। छोटा ऊ किससे मिलकर बना है? ये ओदो तो है। छोटा ओ और बड़ा ओ,
छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस छोटा ओ, ए प्लस छोटा ओ। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ए प्लस छोटा ओ, इससे मिलकर बना है। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कंठ से बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कंठ और ओष्ठ। यानी ओष्ठ बोलते हैं होठ के लिए। किसके लिए? होठ के लिए। तो कंठ ओष्ठ्य से ये अक्षर बोले जाते हैं। इन अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ ओष्ठ्य है। कितने अक्षर हैं? ये 2 अक्षर हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? चलें फिर आगे की तरफ, नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8, वकारस्य। वकारस्य, ये कहाँ से इनका उच्चारण स्थान किया जाता है? इनका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ्य से। कहाँ से प्यारे विद्यार्थियों? दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, यानी दांत प्लस होठ से इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। और वो कौन से अक्षर हैं? तो वे। और इस बात को भी आप नोट करके लिख लीजिए कि वे आकार वाले व, कौन से? वे आकार वाले वर्ण, वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण दंतोष्ठ्य से किया जाता है। कहाँ से? दंतोष्ठ्य से किया जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? कहाँ से किया जाता है? दंतोष्ठ्य से किया जाता है। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 9। नंबर 9, अब हम इसे पढ़ते हैं नासिक्य या नासिक्य या पंचमाक्षर या पंचम वर्ण। इन्हों किस नाम से जानते हैं? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों साथियों, वो वर्ण जो होते हैं मैंने आपको बता रखा है। एक तो क वर्ग होता है, क वर्ग, एक छ वर्ग होता है, एक ट वर्ग होता है, एक त वर्ग होता है, एक प वर्ग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आप सभी जानते हैं ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। कौन सा है? क वर्ग। लेकिन क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, आप इन्हें भी जानते हैं। कंठ, तालव्य मैंने आपको लिखवा रखा था। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, यानी KTM बाइक 2, KTM बाइक 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको, अगर मैं अब और भी लिखाऊं, बार बार लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नोट्स को पीछे रिवाइज करते रहें, क्योंकि मैंने आपको लिखवा रखा है क वर्ग, क ख ग घ और ड, छ वर्ग, छ छ ज झ और ड, त वर्ग, ट ठ ड ढ और ड, त वर्ग, त थ ध ध और न, प वर्ग, प फ ब भ और म। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? तो आज हमने क्या पढ़ा है एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, देखिए, हमने आज स्टार्टिंग जो की थी वो क्या था कि वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वर्णों का उच्चारण स्थान, ताकि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हम बोलते हैं उन वर्णों का उच्चारण स्थान कितने स्थानों से किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, 8 स्थानों से किया जाता है। कितने स्थानों से किया जाता है? 8 स्थानों से किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो 8 स्थान कौन कौन से हैं। नंबर 1, कंठ। कंठ किसको बोलते हैं? जो ये होता है, क्या होता है? कंठ। आप इस पर हाथ लगाकर देखिए, क ख, ये स्पर्श होगा।
तालव्य, जीभ का ऊपरी वाला हिस्सा तालव्य, जिसे देसी भाषा में तालवे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तालवे के नाम से जानते हैं, जिसे तालू कहते हैं। नंबर 3 मूर्धन्य। किसे कहते हैं? मूर्धन्य। मूर्धन्य आपको मैं एक बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूर्धन्य कहते हैं आप मुंह को फाड़ते हैं, देखना जो ये लटका हुआ होता है जिसे हम काग बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। दंत्य बोलते हैं दांत के लिए, और ओष्ठ्य बोलते हैं होठ के लिए। कंठ तालव्य यानी गला और ओष्ठ, गला और तालव्य यानी तालवा। दंत कंठोष्ठ्य यानी गला और ओष्ठ्य यानी होठ। दंतोष्ठ्य यानी दंत, दांत और होठ। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? बात करते हैं, मैंने बताया था भैया 8 जगह से जो उच्चारण किया जाता है वो 8 जगह कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आहू विसर्जनीय नाम। मैंने बहुत आसान ट्रिक के, ताकि आपके बहुत आसान ट्रिक के साथ समझ में आ जाए, इसलिए मैंने कंठ वाले अक्षर एक ही शब्द में ले लिए हैं, ताकि एक शब्द से आपको सारे जितने भी कंठ से बोले जाते हैं वो सभी आ जाएं। अब आपको बाकी इनके अलावा फिर ये याद रखना नहीं होगा कि स्वर में ये कहाँ से बोला जाता है, ये व्यंजन में कहाँ से बोला जाता है, ये स्पर्श व्यंजन में कहाँ से बोला जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, इसमें स्पर्श व्यंजन भी आ गया, इसमें व्यंजन भी आ गए, इसमें स्वर भी आ गए। यानी कहने का मतलब जो जहाँ से उच्चारण किया जाता है, चाहे वो कंठ हो, चाहे वो तालव्य हो, चाहे मूर्धन्य हो, चाहे वो दंत्य हो, चाहे वो ओष्ठ्य हो, चाहे कंठ तालव्य हो, चाहे कंठोष्ठ्य हो, चाहे दंतोष्ठ्य हो, कहीं से भी किसी भी अक्षर का उच्चारण किया जाए वो सभी अक्षर एक साथ यहाँ मैंने समाहित किए हैं। तो देखिए आहू विसर्जनीय नाम यानी छोटा ए और बड़ा आ, ये दोनों कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से। कु विसर्जनीय नाम का मतलब के वर्ग। के वर्ग किसके अंतर्गत आएगा? कंठ। ये लिखे हुए के वर्ग के 5 अक्षर है। और विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। इसके बाद नंबर 2 इचु यशा नाम। इचु यशा नाम ये बोले जाते हैं तालव्य से, यानी छोटी ई और बड़ी ई। चे वर्ग के 5 अक्षर, और यशा नाम ये और से ये भी कहाँ से बोले जाएंगे? तालव्य से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों साथियों, समझ में आ रहा होगा सभी के। ऋतु रसा नाम वाले मूर्धन्य से उच्चारण किया जाता है। ऋतु रसा नाम वाले कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों साथियों, रैप ऋषि, और जहाँ से मैंने अब बता चुका हूँ, इसे मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ, जहाँ से छोटा अक्षर प्रयोग किया जाता है, जहाँ से छोटा अक्षर उच्चारण किया जाता है, वहीं से बड़ा अक्षर उच्चारण किया जाता है। अगर यहाँ रैप ऋषि छोटा अक्षर तालव्य से उच्चारण किया जा रहा है, तो बड़ा रैप ऋषि भी यानी ऋचा वाला भी कहाँ से उच्चारण किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? मूर्धन्य से उच्चारण किया जाएगा। इसके बाद टे वर्ग के 5 अक्षर भी मूर्धन्य से उच्चारण किए जाएंगे। और रसा नाम यानी रै भी और शे भी, इनका भी उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धन्य से होगा। और ये डे तो आते ही हैं, और 2 उक्षिप्त व्यंजन होते हैं, उनका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य से ही किया जाता है। क्या क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आगे की तरफ देखते हैं। ऋतु रसा नाम। देखिए ऋतु रसा लसा नाम वाले जितने भी होते हैं वो कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं? दंत्य से। देखना रे जो हम यूज करते हैं कृष्ण लिखने में रे, चाहे हम तृण लिखने में रे, तो देखिए रे आता है। और एक तय वर्ग के 5 के 5 अक्षर भी दंत्य से बोले जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ लसा नाम, तो ले और से ये भी कहाँ से प्रयोग किया जाता है? दंत्य से। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों साथियों? उपधान्याम्य। देखिए अगर हम इसको बात करते हैं, ये यहाँ लिखना होगा उपोध्याय मान्य है, ये अब सही लगेगा सब। छोटा ऊ और बड़ा ऊ,
और पे वर्ग के पांचों के पांचों अक्षर। क्लियर है। इसके बाद एतोद यानी ए छोटा ए पे डी और आई पे एन, ये दोनों भी कंठ तालव्य से प्रयोग किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं ए पे डी किससे मिलकर बना है, ए प्लस ई से। और आप जानते हैं ए कहाँ से उच्चारण किया जाता है, कंठ से। ई कहाँ से उच्चारण किया जाता है, तालव्य से। कहाँ से, तालव्य से। तो ये क्या हो गया, कंठ तालव्य। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों साथियों, कंठ तालव्य। आगे की तरफ ओदोतो कंठोष्ठ यानी ओ छोटा ओ बड़ा ओ, ये दोनों वर्णों का उच्चारण भी स्थानवी कंठोष्ठ होता है। अब ओ छोटा ओ और बड़ा ओ कि कहाँ से या किस से मिलकर बने होते हैं, ए प्लस ऊ। आप जानते ए आता है कंठ से, वो उच्चारण किया जाता है, ऊ को उच्चारण किया जाता है ओष्ठ से, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, कंठोष्ठ। और आप सभी जानते हैं अगर छोटा ओ यहाँ है तो छोटा ओ यहाँ आने से कंठोष्ठ है। क्लियर है। आगे की तरफ वकारस्य दंतोष्ठ होते हैं। ये जितने भी वे आकार वाले वर्ण होते हैं वो सब कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं, दांत से उच्चारण किया जाते हैं, यानी दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दांत से भी और होठों से भी इनका उच्चारण स्थान किया जाता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। चले फिर आगे की तरफ। अब ये मैंने आपको बता दिया था कि आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और मैंने भी अपना बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो प्यारे विद्यार्थियों साथियों, जिस भाई या बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।